डियर स्टूडेंट्स, आने वाले समय में जिस तरह के कई बड़े एग्जाम्स आपके सामने हैं, तैयारी केवल नहीं करना है, रिजल्ट निकालना है। और इसके लिए डेडिकेशन, समर्पण अनिवार्य है। अगर आप पढ़ रहे हैं अपने स्तर पर, अपने ढंग से, अपने घर पे भी सेल्फ स्टडी, तो पढ़िए ऐसा कि एक दिन भी उसके बिना आप खाना नहीं खाएं। आपको लगे कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज पढ़ाई नहीं हुआ है। तो डेडिकेटेड होकर, समर्पित होकर, टाइम बाउंड, विद इन लिमिट, कुछ सिलेबस डेली का आपका क्लियर होना चाहिए। और साथ में प्रैक्टिस होना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ रही हैं, उसका प्रैक्टिस अनिवार्य है, क्योंकि इवेल्युएट आप नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां पे हैं। अभी अभी देखिए एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ स्टूडेंट्स ने सिली मिस्टेक किया। सिली मिस्टेक, आप क्वेश्चन के पैटर्न को देख लीजिए, क्वेश्चन के लेवल को देख लीजिए, इतना है कि कट ऑफ पार किया जा सकता था। उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रंगने में गलती की है, अपने नंबर्स, अपने रोल नंबर्स में गलतियां की। कुछ जाने हुए क्वेश्चंस जो आसान थे गलत किए। और यह सब इसलिए होता है कि पहले अच्छे से प्रैक्टिस, एक्सरसाइज नहीं किया हुआ होता है। इन सब चीज के लिए हम कहते हैं सीजीएल, बिहार सीजीएल का, और फिर बीपीएससी 68वीं का भी बिल्कुल आपके सर पे है। सांस लेने का समय नहीं है, सांस लेने का समय नहीं है। सीजीएल तो बिल्कुल 1.5 महीने के बाद होने जा रहा है। और 68वीं बीपीएससी का भी टेंटेटिव डेट 8 जनवरी आ गया। तो क्या बैठकर आप इंतजार करेंगे कि कब वैकेंसी आएगी, देखेंगे एग्जाम होगा कि नहीं? तो अपने मन से ये सब निकाल दीजिए। ये सारी बातें आपके सक्सेस में बाधा है। हमने भी इसीलिए सीजीएल के लिए, बिहार सीजीएल के लिए 8 तारीख से पेड कोर्स स्टार्ट ले रहे हैं हम लोग। रात में 9 बजे पहला एपिसोड आ जाएगा। जो सिलेबस है उसे कवर करने का प्रयास किया जाएगा टाइम बाउंड के अंदर, जिसमें आपका एक अच्छा होमवर्क डेली आएगा, बिल्कुल सर पे डंडे की तरह। उसके बाद रात में प्रैक्टिस सेट आता है, बीच में पीडीएफ आता है, हम वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहते हैं। कुल मिलाकर पूरी तैयारी टाइम बाउंड में, डेडिकेशन के साथ, और ऐसा कि हमारा रिजल्ट हो। यह नहीं कि पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, और क्या इसे इवेल्युएट कर रहे हैं, यह जरूरी है। 8 तारीख से बिहार सीजीएल स्टार्ट हो रहा है, 10 तारीख से बीपीएससी 68वीं का पेड बैच स्टार्ट हो रहा है। हम कहते हैं कि आप अगर पढ़ रहे हैं, सेटिस्फाइड है अपनी स्टडी से, तो पढ़िए अपने स्टाइल में, बिल्कुल उसी में रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर दुविधा में है, दे रहे एग्जाम, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इस स्थिति से बाहर निकलिए। दे रहे एग्जाम, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि पढ़ाई में दोष है, बुक्स आपके पास सही नहीं है। उसके बाद आप पढ़ रहे हैं, कहीं पर कोई टेस्ट नहीं है, इवैल्यूएशन नहीं है, कोई आपको चेक नहीं कर रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। रोज पढ़ते हैं, रोज सो जाते हैं, रोज उठते हैं, फिर कुछ निकालते हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं। अगर इस तरह की स्टडी है, इस तरह का आपका रूटीन है, तो रिजल्ट में परेशानी आती है। इसलिए टाइम बाउंड में, रूटीन होकर, और इसीलिए हमने अभी देखिए 67वीं बीपीएससी का हुआ, और सिर्फ 3 दिनों में 31 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस का हमने सीरीज चलाया था। हाँ ठीक है, ये टफ था, लेकिन क्या लास्ट मोमेंट में भी आप इस टफ शेड्यूल को अपनाने को तैयार नहीं? अब आपके पास 45 दिन हार्डली है सीजीएल के लिए, बिहार सीजीएल के लिए मात्र 45 दिन। तब ये आपका जीके जीएस, अगर आपका मैथ्स रीजनिंग ठीक है, जीके जीएस आपका रिजल्ट तैयार करेगा। अगर मैथ्स और रीजनिंग में एकदम ही आप कमजोर हैं, तब फिर मैथ्स रीजनिंग पर आपको ध्यान देना हो। उसके लिए एक डेली प्रैक्टिस सेट आपको बनाना चाहिए। अब मार्केट में प्रैक्टिस सेट्स फ्लडेड हैं, कोई भी एक ले लीजिए। हम कई बार कहते हैं प्लेटफॉर्म ले लीजिए, या क्राउन का ले लीजिए, या किरण का ले लीजिए, या स्पार्क का ले लीजिए, कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, डेली बनाइए और इवेल्युएट कीजिए। हम जो कोर्स चलाते हैं उसमें एक बंधाया एक फॉर्मेट आपको डेली देते हैं, और हम आश्वस्त हैं कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, 2-4 क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, और अब तो इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है। अगर आप सेट बना रहे हैं, वैसा सेट जो 20 साल पहले भी आता था, तब बताइए उसमें कैसी प्रैक्टिस हो रही है? 20 साल पहले जो आता था प्रैक्टिस, वही बना रहे हैं, वही सारी बुक, वही सारे मैगजीन्स। तो उससे बाहर निकलना होगा, और शपथ पूर्वक तैयारी। ये नहीं कि कुछ भी आज पढ़ रहे हैं। तैयारी ऐसी हो कि आपको लगे कि आज का रूटीन हमने फॉलो किया, कंप्लीट किया, टेस्ट दिया, और इसमें हमने अच्छे स्कोर्स किए, 80% प्लस। तो ऐसा होना चाहिए। सीजीएल, बिहार सीजीएल का 8 तारीख से स्टार्ट होगा। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, कई बार कहते हैं कि सर नंबर बहुत जल्दी चला जाता है, थोड़ा सा रोकिए, थोड़ा सा ठहरिए, बताइए बार बार। अब बार बार हम काउंसलिंग नंबर्स आपको बताते रहेंगे। शुरुआत में हम डाल देते हैं, बीच में भी डाल देते हैं। उस काउंसलिंग नंबर्स पे आप कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं या ले सकते हैं। 8 तारीख से स्टार्ट होगा बिहार सीजीएल, 10 तारीख से बीपीएससी में आप देख रहे हैं कि लगभग 30 क्वेश्चन टफ आ रहा है। हालांकि फिर भी 120 क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं। इवन मैथमेटिक्स में
मैथमेटिक्स में देखिए हमने आपको बताया कि अगर नहीं जानते हैं, आप कमजोर हैं, वीक हैं, मैथ को छूते भी नहीं है, तब हमने एक तरीका बताया था और उसमें 4 क्वेश्चन सही हो गए। 4 क्वेश्चन 10 में, तब जब केवल आपको गोला मारना था, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, एक भी नहीं बनाया, 4 क्वेश्चन फिर भी सही था। तो चलिए तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कुछ क्विक फैक्ट्स लगाएंगे, कुछ क्विक आइडिया लगाएंगे, कुछ पढ़ाई के तरीके को बदलेंगे और कुछ शपथ पूर्वक कसम खाकर बैठेंगे तो उठेंगे नहीं। ऐसी सोच, ऐसी संकल्पना, तभी रिजल्ट आता है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कीजिए। अच्छा कोर्स चलेगा, सीजन में भी हम बोल देते हैं 2 बुक रीजनिंग और मैथ में जो चलेगा, RS अग्रवाल का चलेगा, अरिहंत का चलेगा रीजनिंग और मैथ का, एक GS का लुसेंट चलेगा, एक करंट अफेयर्स चलेगा। इतना कीजिए, इतने में ही आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि बार बार पढ़ना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि बहुत सारी बुक्स एक साथ पढ़ लें। हाँ, BPSC में थोड़ा वैरायटी होता है, हालांकि वहां पर भी बुक्स हमने डिक्लेयर कर दिया है। एक क्राउन का जीके चलेगा, उसके बाद डॉक्टर मनीष रंजन की बिहार स्पेशल, फिर उसका ऑब्जेक्टिव चलेगा, एक करंट अफेयर्स चलेगा और एक घटना चक्र का साइंस चलेगा। बस इतना। अब हमने स्पेक्ट्रम निकाल दिया, स्पेक्ट्रम 68 BPSC की तैयारी से हमने निकाल दिया है। कोई जरूरत नहीं, इसी को बार बार आप पढ़िए, इतना में हो जाएगा। लेकिन रूटीन होकर और अच्छा प्रैक्टिस सेट बनाते हुए, इवेलुएट करते हुए डेली कि हम कहां पे हैं, जरूर रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, कंफर्म रिजल्ट आएगा। टेक केयर।